तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। हाँ तो भाई, आप में से कौन बोल रहा था कि इस बार सर्वाइवर सीरीज के लिए ज्यादा कुछ हाइप नहीं है। एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सर्वाइवर सीरीज के लिए क्वालिफाइंग मैचेस नहीं करे और ऊपर से टीम भी सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्ट अनाउंस कर दी। लेकिन आज के स्मैकडाउन से सर्वाइवर सीरीज की पूरी कुंडली बिगड़ गई, क्योंकि कुछ चेंजेस हो गए मेंस एंड वुमेन्स की दोनों टीम के अंदर। साथ ही हम लोगों को मिल चुका है हमारा नया राजा, और क्या एक्चुअली हुआ रोमन रेंज वर्सेस किंग वुड्स के मैच में, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरे स्मैकडाउन को कवर करने वाले हैं। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो शो की शुरुआत होती है वुमेन्स सर्वाइवर सीरीज की टीम के साथ, और हम देखते हैं कि रिंग के ऊपर सोनिया डेविल खड़ी होती हैं और उनके साथ शेना बेजलर, अलिया, शॉर्टजी एंड नेटालिया भी होती हैं। और उसके बाद अलग से इंतजार होता है वुमेन्स टीम की कैप्टन साशा बैंक्स का, और क्योंकि वो कैप्टन है इसके लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। सोनिया डेविल उनका नाम अनाउंस करती है, वो चल के आती हैं और आते ही पांचों के बीच में ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट होने का रीजन वही था कि साशा बैंक्स एंड शॉर्टजी के बीच में पंगा चल रहा है, और मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 5 सुपरस्टार्स हैं और अगर किसी एक को ऐड कर दिया जाए तो 6 वुमेन टैग टीम मैच बन सकता है। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना वही सेम तरीका अपनाया। वहां पे बीच में नायोमी आ गई जिनका पंगा चल रहा है सोनिया डेविल के साथ, और बस फिर मैच बन गया। एक तरफ होती है साशा बैंक्स, अलिया एंड नायोमी, और दूसरी साइड होती है शॉर्टजी, नेटालिया एंड शेना बेजलर। अभी एक ट्रेडिशनल हील वर्सेस फेस टीम के बीच में मैच था, और मैच में चूज किया जाता है नायोमी को कि वो पूरी बीटिंग ले मैच के अंदर। और हम वही देख रहे थे कि एक के बाद एक नेटालिया, शेना बेजलर, शॉर्टजी आके नायोमी को ही बीट कर रही है। और एंडिंग में मुझे लगा कि अब तो साशा बैंक्स को टैग मिलेगा और साशा बैंक्स डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी मैच के अंदर। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा दूसरा रास्ता अपनाया। साशा बैंक्स की जगह टैग मिला अलिया को, और अलिया के मैच में डोमिनेट करती हुई नजर आई। और ना ही किसी वॉरियर ने डोमिनेट किया, उन्होंने नेटालिया को रोल अप करके पिन करके मैच को जीत भी लिया। और भाई अलिया की विक्ट्री पे जो पॉप पड़ा ना, वो खुद भी खुशी से पागल हुई जा रही थी कि कैसे उनको फर्स्ट विक्ट्री मिली है स्मैकडाउन के अंदर, और ऑडियंस की तरफ से भी उनको फुल सपोर्ट मिल रहा था। आपको पता होगा कि वो अभी भी बहुत यंग है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मोमेंट था ये। अब इस मैच के अंदर अलिया की ऐसी बुकिंग देखने के बाद शायद आपको लग रहा होगा कि शायद सर्वाइवर सीरीज के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अच्छा पुश कर सकती है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो यहाँ बिल्कुल ही अलग ही रास्ता अपना लिया। मैच के खत्म होने के बाद हमें अलिया बैकस्टेज देखने को मिलती है, जहां वो फिर से बहुत खुश होती है कि उन्होंने अपने पहला मैच जीत लिया है। लेकिन वहां पे सोनिया डेविल के कहती है कि उनको इन्फॉर्म किया गया है कि अलिया सर्वाइवर सीरीज की टीम में नहीं है। अब ये बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर था। अलिया को अगर टीम में रखना ही नहीं है तो उनको नाम डालने की जरूरत ही क्या थी, मुझे तो समझ में नहीं आया। हाँ, रॉक के अंदर जैसे हमें देखने को मिला कि डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से डोमिनिक को हटवा दिया गया। लेकिन अलिया को क्यों हटवा दिया गया उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट निकल के नहीं आ रही है अभी। ये सिंपली स्टोरी लाइन हो सकता है क्योंकि अलिया ने सोनिया डेविल की टीममेट को पिन किया है, तो इसलिए उनको टीम से ही निकाल दिया। लेकिन सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर एक लौता चेंज ये नहीं है, एक और चेंज हुआ है मेंस टीम के अंदर, उसको हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन शो के ऊपर नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है टैग टीम मैच नाकामुरा एंड रिक बुक्स, और उनके अगेंस्ट में थे लॉस लोथारियोस। अब लॉस लोथारियोस की नई नई टीम बनी है, एंजल गाजा एंड हुम्बर्टो कैरियोकी। और देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो फंडा है ना कि नए बंदों को, नए सुपरस्टार्स को पुश करना है, डब्ल्यूडब्ल्यू सिर्फ उसी में लगी हुई है। चाहे ऑडियंस उसको सपोर्ट करे या चीयर करे या बू करे, डब्ल्यूडब्ल्यू को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मैच के अंदर नाकामुरा एंड रिक बुक्स की हार हो चुकी है और ये क्लियरली लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू लॉस लोथारियस को पुश करने वाली है। मैं सचमुच बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू नाकामुरा को कैसे बुक कर रही है। नाकामुरा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो है, लेकिन आपको पता है जब से वो चैंपियन बने हैं उनकी एक भी सही से फ्यूड नहीं हुई है। और नाकामुरा की क्या पोटेंशियल है उसके बारे में मुझको बोलने की जरूरत तो है नहीं। वो कितने बड़े स्टार हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मेन रोस्टर में जब से वो आए हैं एनएक्सटी से, शुरू के अगर कुछ महीने निकाल दें तो उसके बाद नाकामुरा की बुकिंग बिल्कुल फीकी ही रही है। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट देखने को मिलती है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर, और यहाँ पर वो बेसिकली आके जो उनका मैच होने वाला है बेकी लिंच के साथ सर्वाइवर सीरीज के अंदर, उसको हाइप कर रही होती है। वो सबसे पहले कहती है कि बेकी तुम पहले आयरिश लैश किकर थी, उसके बाद मैन बनी, उसके बाद बेकी 2 बेल्ट्स बनी, और अब तुम बिग टाइम बेक्स भी हो। तुम एक्चुअली हो कौन? कुछ ओरिजिनल है तुम में? और फिर से वो सेम बात करती है कि कैसे उनकी वजह से बेकी लिंच एलिवेट हुई हैं, उनके साथ रिंग में जो भी आता है उनको सक्सेस मिलता है, और सिर्फ बेकी लिंच को नहीं, वो कोई भी सुपरस्टार को हरा सकती है किसी भी टाइम में। और फिर वो एग्जांपल देती है लास्ट टू लास्ट वीक का, कैसे उन्होंने शॉर्टजी को हराया था। और उसके बाद अब देखो शॉर्टजी सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर है। सो मेरे साथ हारने से भी लोगों का भला हो जाता है। अब शार्लेट कैसे कहते कहते वहां पे टोनी स्टॉर्म चल के आती हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन सर्वाइवर सीरीज की टीम जब अनाउंस हुई थी उसके बाद से टोनी स्टॉर्म बहुत ट्रेंड कर रही थी ट्विटर के ऊपर कि भाई तुम लोगों ने टोनी स्टॉर्म को टीम में जगह क्यों नहीं दी। तो इसलिए शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने सोचा कि उन्हें शार्लेट के साथ उनको थोड़ा सा सेगमेंट दे दिया जाए। और टोनी स्टॉर्म आके कहती है कि देखो शार्लेट, तुम तो बहुत बकवास कर रही हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है। बेकी लिंच ने 2 हफ्ते पहले अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड किया था, लेकिन स्मैकडाउन में आने के बाद तुमने अपनी चैंपियनशिप कितनी बार डिफेंड की है?
और तुम अभी बोल रही थी ना कि तुम किसी को भी हरा सकती हो, तो चलो मेरे साथ आज एक मैच हो जाए, लेकिन वो होगा स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए। अब ऑडियंस तो इसको सुनकर ऑब्वियसली yes के चांस लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा हाइप्ड अप हो गया था कि क्या पता यहाँ पे मैच हो जाए, और क्योंकि हमें पता है कि बेकी एंड शार्लेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो WWE चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच के अंदर बेकी एंड शार्लेट को आपस में ना लड़वाए, तो क्या पता टोनी स्टॉर्म एक अपसेट विक्ट्री करके एक न्यू वुमेन चैंपियन भी बन जाए। लेकिन फिर मुझे याद आया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शार्लेट विंस मैकमैन की फेवरेट है, वो ऐसा नहीं करेंगे इनके साथ। और सेम वही होता है, शार्लेट सिंपली नो करके वहां से निकल जाती है। अब इन दोनों के बीच में आज ही मैच तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट हो सकती है। और वुमेन्स डिवीजन की जैसी अभी कहानी चल रही है, एक तरफ लिम मॉर्गन को पुश किया जा रहा है बेकी लिंच के अगेंस्ट में, एक तरफ टोनी स्टॉर्म आई है शार्लेट के अगेंस्ट में, शॉर्ट्जी को हम देख रहे हैं साशा बैंक्स के साथ फ्यूड करते हुए। तो ये जो न्यू सुपरस्टार्स को भी WWE पुश कर रही है, देख के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने फाइनली फैंस की सुन ली है, वरना ड्राफ्ट से पहले तो ये लोग टीवी में भी नजर नहीं आ रहे थे। शो के ऊपर हमें नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है सैमी ज़ेन वर्सेस जेफ हार्डी के बीच में, और यहाँ पे फिर से कमाल की स्टिपुलेशन लगी थी कि जो भी इस मैच को हारेगा उसको सर्वाइवर सीरीज की टीम से निकाल दिया जाएगा। अब ये फिर से आउट ऑफ नोवेयर आ गया, क्यों हुआ, क्या सोच के हुआ, कुछ भी न्यूज नहीं है इसके रिगार्डिंग। हमें बैक स्टेज में यही देखने को मिला कि एडम पियर्स इस वाली मैच को बुक कर देते हैं और ऐसी अजीब अजीब चीजें कर रही है WWE। सब कोई देखना चाहता है कि जेफ हार्डी एंड सैमी ज़ेन को पुश मिले, और अब इनको पुश देने के लिए आपस में लड़वा दिया जाता है, और जो भी हारेगा वो टीम से बाहर हो जाएगा। भाई करना ही था ऐसा तो हैप्पी कॉर्बिन के साथ कर देते, उनको कौन देखना चाहते हैं सर्वाइवर सीरीज की टीम के अंदर। लेकिन जो भी हो, अब सैमी ज़ेन एंड जेफ हार्डी के बीच में मैच होगा तो लोग तो नहीं जेफ हार्डी को ही चीयर करने वाले हैं, और इस मैच के अंदर भी वही हो रहा था। और मैच का रिजल्ट भी काफी एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें पता है कि सैमी ज़ेन सिर्फ कंप्लेन किए जा रहे हैं, उनका गिमिक ही वैसा चल रहा है, तो वो इस मैच को भी हार चुके हैं, और अब सैमी ज़ेन सर्वाइवर सीरीज टीम के अंदर हिस्सा नहीं है। अब एक टाइम में WWE तुरंत ही सर्वाइवर सीरीज की टीम सोशल मीडिया पे अनाउंस कर दी थी, और अब देखते ही देखते 3 चेंजेस हो चुके हैं उसके अंदर। डोमिनिक मिस्टेरियो के रिप्लेसमेंट तो बॉबी लैशली हो गए, लेकिन अलिया एंड सैमी ज़ेन के रिप्लेसमेंट कौन होंगे वो शायद हमें नेक्स्ट वीक पता चलेगा। लेकिन शो के ऊपर फाइनली मेन इवेंट आता है रोमन रेंज वर्सेस किंग वुड्स के बीच में, और पूरे शो के दौरान WWE इस मैच को हाइप कर रही थी कि जो भी इस मैच को हारेगा उसको अगले सुपरस्टार के सामने नी बेंड करके एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ओवरऑल अच्छा मैच था, ये आपको देख के पसंद आएगा। लेकिन एंडिंग की बात करें तो हमें पता है कि रोमन रेंज तो नहीं हारने वाले, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो ज़ेवियर वुड्स के सामने झुक के उनको सलाम करे। तो होता यही है कि जब ज़ेवियर वुड्स अपना लास्ट मैन्यूवर लगाते हैं और उनको पिन करने जाते हैं, तभी वहां पे आ जाते हैं उसोस, और मैच हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म। अब उसोस आके क्योंकि ज़ेवियर वुड्स पे अटैक किए थे, इसलिए मैच में प्रैक्टिकली ज़ेवियर वुड्स की जीत हो गई है, लेकिन उससे हमारे ब्लड लाइन को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उसोस ने क्या किया, ज़ेवियर वुड्स को मार के साइड लगा दिया, और फिर दोनों उसोस ज़ेवियर वुड्स के वो ताज लेके आते हैं, रिंग के अंदर रोमन रेंज नी को बेंड करते हैं, और दोनों उसोस बड़े शान से वो ताज पहनाते हैं रोमन रेंज को। अब यहाँ पे रोमन रेंज ने अपनी नी को बेंड तो किया, लेकिन वो ज़ेवियर वुड्स को सलाम करने के लिए नहीं, उन्होंने ज़ेवियर वुड्स की ही ताज खुद पहन ली, और इस तरह से स्मैकडाउन के एपिसोड हो जाता है ऑफ एयर। मैंने आपको कल कहा था कि हो सकता है शायद बिगी यहाँ पे नजर आ जाए, लेकिन बिगी हमें देखने को नहीं मिले। अब उसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है क्योंकि रॉक के अंदर केविन ओवेंस ने बिगी के ऊपर अटैक किया था, तो उसको सेल करने के लिए वो शायद 1 हफ्ते की छुट्टी पे रहे हो। लेकिन ओवरऑल स्मैकडाउन की शो की बात करें तो ठीक ठाक सा शो था आज का। सर्वाइवर सीरीज के अंदर 2 चेंजेस हो चुके हैं, अब देखना यह है कि उनकी रिप्लेसमेंट WWE किनको लाती है। वैसे मैं आपको जाते जाते एक और अपडेट दे दूं कि स्मैकडाउन खत्म होने के बाद रोमन रेंज ने अपना रिएक्शन दिया है। वो ये वाली फोटो पोस्ट करते हैं ट्विटर अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर वो लिखते हैं वी द किंग्स। अब भाई हमारे रोमन रेंज को हेड ऑफ द टेबल भी बनना है, ट्राइबल चीफ भी बनना है, किंग भी बनना है। वैसे बन तो वो तीनों गए, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन तीनों में से आप उनको क्या बुलाना पसंद करोगे। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।